Hey guys, welcome back to my channel, and today we are going to discuss about the most important topic of geography, that is remote sensing and GIS. And without this technology we can't imagine our future, and we don't know how to solve our future problems. ये जो टेक्नोलॉजी है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसा इवोल्यूशन है टेक्नोलॉजी में जो हेल्प करता है फ्यूचरिस्टिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अगर आपके सिटी में ट्रैफिक प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा जैम रहता है, तो उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए जो जोग्राफर्स हैं वो डेटा कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं कि किस एरिया में या किस स्ट्रीट लाइट पे बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा रेड लाइट्स पे जैम होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, जो जोग्राफर्स है उस डेटा को एनालाइज करके उस एरिया में जो रेड लाइट कंट्रोल है और जो वहाँ के रूट्स हैं उनको डाइवर्ट कर सकते हैं, ताकि उन एरियाज में ट्रैफिक की प्रॉब्लम बहुत कम हो जाए। और ऐसे ही बहुत सारे फील्ड्स में जो रिमोट सेंसिंग और जीआईएस है इनका यूज़ होता है। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस एंड हाउ डू आरएस एंड जीआईएस वर्क्स। So what is GIS? GIS is Geographic Information System. तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है हमारे पास जियोग्राफिक। इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू अर्थ और अर्थ सरफेस एंड इंफॉर्मेशन, दैट इट इज प्रोवाइडिंग सम इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ। एंड इफ वी व्हेन वी टॉक अबाउट अ सिस्टम, सो अ ह्यूमन बॉडी इज अ सिस्टम। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, अगर आपके ईयर्स काम नहीं करते, इट मीन्स यू आर डेफ, तो एक ऐसा सिस्टम है, यह कोई भी प्लीज पर्सनली इस चीज को नहीं लेगा, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि अगर आप ब्लाइंड हैं या आप हैंडीकैप हैं या मतलब कुछ भी एक ऐसी आपको एक आपके पूरे सिस्टम में किसी न किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, इवन अगर किसी की किडनी फेलियर है या किसी को हार्ट प्रॉब्लम्स रहती हैं, इट मीन्स योर सिस्टम इज़ नॉट प्रॉपरली वर्किंग। आपको कुछ ना कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बार बार आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो वैसे ही जो जियो एनालिस्ट होते हैं वो काइंड ऑफ डॉक्टर होते हैं, इस सारे इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट होती है उसको यूटिलाइज करने में टू सॉल्व द फ्यूचर प्रॉब्लम्स। सो जीआईएस जो है वो एक सिस्टम है जो गैदर करता है सारी इंफॉर्मेशन थ्रू सैटेलाइट्स। इट कैप्चर्स द डेटा थ्रू द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स। जो भी सैटेलाइट स्पेस में है, जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, वो क्या करती हैं, टाइम टू टाइम अपना जो डेटा है और जो पिक्चर्स हैं वो कैप्चर करती हैं और स्टोर करती हैं इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। अब जब आपके पास डेटा है तो अब यहाँ पर उस डेटा को मैनिपुलेट करना पड़ता है। मैनिपुलेट के लिए एक बहुत सिंपल से हम एग्जांपल लेंगे कि अगर आपका एक फ्रेंड आपको कोई बात बताता है अपने किसी थर्ड फ्रेंड के बारे में, और आपको जब उसने एक बात बताई आपके फ्रेंड ने, तो आपने क्या किया, आपने किसी और थर्ड पर्सन को जाके वही बात बताई। लेकिन क्या होता है, जब हम एक बात को दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं, हम उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। हमें जो बात इसकी बारे में पसंद आई उसको हम ना बताते हुए, या जो चीज़ हमें उसकी बुरी लगी हम उसको नेग्लेक्ट करते हुए अगर इसको सिर्फ अच्छी बात बता रहे हैं, तो इट मीन्स हम उस बात को, उस कन्वर्सेशन को मैनिपुलेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। तो वैसे ही यहाँ क्या होता है, जो डेटा एनालिसिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जो डेटा हम सैटेलाइट के थ्रू कैप्चर कर रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं, अब ये इनको मैनिपुलेट कर देंगे इनके यूज़ के अकॉर्डिंग। अगर किसी कंपनी को सिर्फ ट्रांसपोर्ट का डेटा चाहिए तो वो उनको वही सारा डेटा जो हर मतलब अगर एक रीजन को अगर एक सैटेलाइट ने स्कैन किया, अब वहाँ पर मल्टीपल जो हमारे पास डेटा है वो आ जाएंगे। अब हमें अगर सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का या हमें सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन या एग्रीकल्चर फील्ड का डेटा चाहिए तो हमें ट्रांसपोर्ट का नहीं चाहिए होगा। अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन का चाहिए तो एग्रीकल्चरल जो डेटा है वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो वो जो मैनिपुलेशन है वो हम डेटा को डिवाइड कर देंगे अकॉर्डिंग टू देयर यूज़। एनालाइज, तो मैनिपुलेशन में जब हमने डेटा को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करके अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज, तो अब क्या होगा, उसी डेटा को अगर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी यूज़ करने वाली है तो वहाँ के जो डेटा एनालिस्ट होंगे वो उस चीज़ को एनालाइज करेंगे। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में बोला कि ट्रैफिक जैम्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उनको वो एनालाइज करेंगे कि उस रीजन में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस डेटा का यूज़ कैसे कर सकते हैं।
और उसके बाद आएगा मैनेज एंड प्रेजेंटिंग डेटा। तो आपने उस डेटा को एनालाइज कर दिया। एनालाइज का एक सिंपल सा लेंगे कि आपने एक इंसान को, बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो इसमें क्या होता है, जब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिले तो आप उसका सारा बिहेवियर जो है एनालाइज कर लेते हो कि वो अच्छा है, बुरा है, कि वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाला है, उसमें बहुत ईगो है, या वो बहुत हम्बल है। तो ये सारी चीज़ें उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन आपके पास है, जिसको आप अपने अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट करके उस इंसान के बिहेवियर को एनालाइज करते हो कि वो कैसा है। वैसे ही जीआईएस जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो उस चीज़ को एनालाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस। And through this information they can prepare maps like for population characteristics। अगर उन्हें कहीं भी डेंसिटी की बात करनी है, या पॉपुलेशन डिवीजन की बात करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी है। अगर हम इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो बिहार स्टेट की है, और सबसे कम की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही आता है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, जहाँ की लोएस्ट है। तो ये सब चीज़ें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिफरेंट रीजन्स की, इनको हम डिवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज डेटा कलेक्टेड बाय द सैटेलाइट्स। तो ये जो पिक्चर है, ये सारे जो हमारे डेटा है उसको कलेक्ट करने के बाद एक रियल वर्ल्ड की जो इमेज हमारे सामने आती है, जो आप नॉर्मली मैप्स देखते हो, वो सिर्फ एक रियल वर्ल्ड की डिपिक्शन है थ्रू मैप्स की ये ऐसा रीजन में, ये ऐसे यहाँ पे फॉरेस्ट हैं, या यहाँ पे ऐसे जो हमारी सेटलमेंट्स हैं, यहाँ इंडस्ट्रीज हैं। तो ये सिर्फ एक कंबाइंड इंटीग्रेटेड डेटा होता है, लेकिन जो सैटेलाइट डेटा कैप्चर करती है और उसको मैनिपुलेट करके प्रेजेंट किया जाता है वो लेयर्स में किया जाता है। द डेटा विल ऑलवेज बी इन लेयर्स। जैसे अगर हम फर्स्ट लेयर की बात करें, दैट विल इंक्लूड द स्ट्रीट डेटा, कि अगर आप इस मैप में से एक सिंगल आपको स्ट्रीट डेटा चाहिए तो आप इसमें से इजीली उस स्ट्रीट डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। वैसे ही बिल्डिंग्स के लिए अगर आपको चाहिए कि कितनी दूर हॉस्पिटल्स हैं, या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किस हिसाब से लैंड यूज जो है वो डिवाइडेड है ऑल ओवर योर सिटी और योर स्टेट, तो यू कैन ईजिली एक्सट्रैक्ट द डेटा अकॉर्डिंग टू योर, और उसके बाद आप उस डेटा को अपने किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हो। सो व्हाट इज रिमोट सेंसिंग? तो इसमें वर्ड है हमारे पास रिमोट और सेंसिंग। तो जब हम अपने टीवी के रिमोट से कोई भी चैनल को चेंज करते हैं तो इट मीन्स कि हम थ्रू रिमोट जो है वो एक सेंसिंग है, एक मतलब एक अंडरस्टैंडिंग है एक रिमोट और टीवी के बीच में, कि वो सेंस कर लेता है दैट यू वांट टू चेंज द चैनल। तो रिमोट से क्या है कि आप रिमोट, अब हम रिमोट एरियाज की भी बात करते हैं जो अनटच्ड होते हैं या कनेक्टेड नहीं होते ट्रांसपोर्टेशन विद द डेवलप्ड स्टेट्स और डेवलप्ड रीजन्स। तो यहाँ रिमोट का मीनिंग हो जाएगा अनटच्ड, जिसे हम टच ना करते हुए उससे कुछ ना कुछ जो एक डेटा है वो ले लें। GIS हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग एंड प्रिडिक्टिंग द इवेंट्स ऑफ अर्थ। तो GIS जो था वो अभी तक सिर्फ फ्यूचर एक प्रिडिक्शन के लिए यूज हो रहा है, लेकिन जो रिमोट सेंसिंग है इट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ मेजरिंग द अर्थ विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स। तो अब ये सेंसर्स क्या हैं? सेंसर्स वो हैं जो आपको अब यूज करते हो रिमोट सेंसिंग में टू कलेक्ट द डेटा विदाउट गोइंग इन एनी फिजिकल प्लेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अगर ये पर्सन आपके पास यहाँ खड़ा है और यहाँ पर आप इससे फोन पर बात कर रहे हो, इट मीन्स यू आर नॉट इन द फिजिकल टच, बट स्टिल आप जो इसकी सारी बातें हैं, इसके इमोशंस जो है उनको सेंस कर पा रहे हो थ्रू दैट फोन। तो ये क्या हो जाएगा, एक रिमोट सेंसिंग हो जाएगी। आप विदाउट फिजिकल कांटेक्ट में आते हुए भी इसकी सारी बातें जो हैं वो सेंस कर सकते हो। तो वैसे ही अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हुए जो सैटेलाइट्स हैं वो डिफरेंट एंगल से और डिफरेंट एरियाज को कैप्चर करती हैं थ्रू आउट द डे और थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि हमें वो डेटा बहुत ज़्यादा काम आता है टू प्रिडिक्ट आवर फ्यूचर एंड टू रिजॉल्व ऑल द प्रॉब्लम दैट आर कमिंग इन फ्यूचर। So sensors generally collect the data by detecting the energy that is reflected back। तो डे टाइम में जब अर्थ जो है वो सन की सारी रेडिएशंस लेके, जो कि होती हैं शॉर्ट वेव रेडिएशंस, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस होती हैं जो हीट पहुंचाती हैं अर्थ को। बट शाम होते ही क्या होता है, जो अर्थ है वो रिफ्लेक्ट बैक करती है ऑल द एनर्जी दैट हीटेड अप द अर्थ थ्रू आउट द डे। तो उसमें से कुछ एक एनर्जी जो होगी वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, जिसको हम वेव या टेरेस्ट्रियल वेव्स भी बोलते हैं, जो शॉर्ट वेव से बहुत वीक होती हैं।
सैटेलाइट्स उन्हीं लॉन्ग वेव्स को यूज़ करके जो डेटा है उसको कलेक्ट करती है, क्योंकि हीट में जो है वो डिफरेंट जो है वो डिफरेंट हीट डिफरेंट रेडिएशन जो है वो रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर हम बात करें लैंड की या ओशन की, तो यही एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर लैंड जो है वो डिफरेंट ऑफ हीट रिफ्लेक्ट करेगा और जो ओशन है, जो वाटर है, वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट या जो रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा। और लैंड पर अगर कोई भी हाउस है या कोई ट्री है तो इन सब के अलग अलग होती है उस रेडिएशन को लेने की, और उतना ही अमाउंट वो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। यूजुअली जो सेंसर्स होते हैं वो माउंट किए जाते हैं ऑन द एयरप्लेन्स एंड ऑन द सैटेलाइट्स। You can see in this image the satellites are collecting the data. In this system these sensors are using their own energy. तो अब दो टाइप ऑफ एनर्जीज हमारे पास हैं, टू काइंड ऑफ सेंसर्स वी हैव इन रिमोट सेंसिंग। जो एक में है जो अपना को यूज कर रहा है, और एक जो है वो सन की रेडिएशंस को या सन की हीट को भी यूज करता है। सन एक बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स है हमारे पूरे प्लेनेट के लिए, तो वैसे ही उसका यूज करते हुए साइंटिस्ट ने एक ऐसी सैटेलाइट्स बनाई हैं जो सन की एनर्जी को यूज करते हुए अर्थ से डेटा कलेक्ट करता है, उस एनर्जी को यूज करता है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेंसर्स। First one is passive sensors and second one is active sensors. हमारे पास दो टाइप ऑफ सेंसर्स हैं, जिसमें फर्स्ट की हम बात करें तो ये हमारे पास है एक्टिव सेंसर। अब एक्टिव और ये जिसमें सन है ये है हमारे पास पैसिव सेंसर्स। तो अब इसे हम याद कैसे रखेंगे? पैसिव को क्या हम ले लेंगे, सन एक बहुत मैसिव एनर्जी सोर्स है हमारे अर्थ के लिए और इस सैटेलाइट के लिए, तो हम इसको कैसे याद रखेंगे? मैसन है उसमें हम उसको याद रखेंगे कि जो मैसिव सन है, मैसिव सन विल प्रोवाइड मैसिव एनर्जी टू पैसिव सेंसर। तो इस राइम को याद रख लें, मैसिव पैसिव। जहां पर भी मैसिव सन है वो एक पैसिव सेंसर को एनर्जी प्रोवाइड करेगा टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द अर्थ थ्रू सैटेलाइट। एक्टिव सेंसर को हम ऐसे याद रखेंगे कि अगर कोई भी, अब स्पेस जो है वो डार्क है, स्पेस जो है वो डार्क है, तो अगर कोई भी एक इंडिविजुअल इंसान अगर किसी डार्क रूम में होगा तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा कि वो किसी चीज़ से टकरा ना जाए। तो इसलिए जो एक्टिव है वो हमेशा याद रखना है कि जो सिंगल है, जिसमें कोई भी एनर्जी सोर्स उसका कोई नहीं है, उसको कोई आउट एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स नहीं है, तो उसको क्या रहना पड़ेगा? एक्टिव रहना पड़ेगा। लेकिन इसके पास क्या है? पैसिव वाले के पास एक मैसिव सोर्स ऑफ एनर्जी है, दैट इज सन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग? तो जीआईएस जो है वो एक कंप्यूटर बेस्ड टूल है जो मैपिंग के लिए यूज होता है और एंड टू मैनिपुलेट द डेटा एंड टू एनालाइज इट थ्रू डिफरेंट। एंड रिमोट सेंसिंग जो है वो एक डिफरेंट चीज है। इट इज अ साइंस ऑफ कलेक्टिंग डेटा थ्रू डिफरेंट फिनोमिना विदाउट गेटिंग इनटू फिजिकल कांटेक्ट। तो रिमोट सेंसिंग की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली है, अगर कहीं पर भी फिजिकल कांटेक्ट आएगी, विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट मींस वहां पर रिमोट सेंसिंग का यूज हो रहा है टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ। सी चीज हम बोल सकते हैं कि जो रिमोट सेंसिंग है एक बहुत वाइड डोमेन है अंडर जीआईएस। हाउ डू जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग वर्क? तो आरएस और जीआईएस जब इकट्ठे होंगे, व्हेन दे विल बी टुगेदर, तो वो एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग बना देंगे मैप से रिलेटेड। यहाँ से हम जो है वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट सेंसर्स, और यहाँ से क्या है हम उसे कैप्चर भी कर रहे हैं, डेटा को एनालाइज भी कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, एंड देन वी आर प्रेजेंटिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक मैप्स एंड चार्ट्स। तो मैप्स जो है ज्योग्राफी का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। विदाउट मैप यू कांट इमेजिन ज्योग्राफी। वैसे ही वेदर कंडीशंस और पॉपुलेशन डेंसिटी, जैसे कि बताया, पॉपुलेशन डेंसिटी हो या पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स हो, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो, यू कैन यूज दीज डेटाज इन एनी फील्ड।
अगर आपको अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए, अगर आपको एग्रीकल्चरल ये डैम कंस्ट्रक्शंस के लिए चाहिए, स्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए चाहिए, कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन में जीआईएस का यूज हो रहा है। यूज ऑफ जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ज्योग्राफी। मैप्स, और मैप्स भी सारे के सारे लेयर्स में फॉर्म्स में होते हैं कि अगर आपको कोई सी भी लेयर अकॉर्डिंग टू योर यूज चाहिए, आपको अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपने प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग आपको कोई भी डेटा चाहिए किसी भी लेयर का, जैसे रियल वर्ल्ड में बोला कि एक मैप आपको शो होता है बट उसमें स्ट्रीट व्यू या कोई भी ऐसा ट्रांसपोर्ट व्यू, सब उसमें आपको जो है डेटा अलग अलग से मिल जाएगा। एंड डेटा इज मैनिपुलेटेड बाय द जीएस एनालिसिस, जो डेटा को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। एनालिसिस, अब एनालिसिस के टाइम पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो सैटेलाइट डेटा को एनालिसिस करते हुए आती है वो होती है टू रिड्यूस द डिस्टॉर्शंस एंड एरर्स। अब ये एरर्स कैसे आते हैं? जब भी अगर कोई सैटेलाइट इतनी दूरी से हमारे अर्थ का डेटा कलेक्ट कर रही है, इट मीन्स वहाँ पर एटमॉस्फेरिक जैसे क्लाउड फॉर्म्स हो सकते हैं या स्केटरिंग हो सकती है। सारे डिस्टॉर्शंस को रिड्यूस करने के लिए या बिल्कुल करने के लिए दे यूज डिफरेंट टेक्निक्स, using different applications to make digital maps like GIS, QGIS, ArcGIS. These all are the application or softwares that GIS are using to capture, manipulate and presenting the data for to reduce the problems that are coming in our future. इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।